देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 upon 2 are factors of px square plus 5x plus r। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन दिया है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। ठीक है, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे कह रहा है x माइनस 2 और x माइनस 1 अपॉन 2 क्या है, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। तो एक चीज याद रखना, जब भी हमारे पास कोई भी जो फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे x माइनस 2 फैक्टर है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो x माइनस 2 एक फैक्टर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को इक्वल्स टू 0 करेंगे। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगी 2। राइट, हमने x माइनस 2 फैक्टर था इसलिए उसको इक्वल्स टू 0 किया, यहां से x की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने इस एक्सप्रेशन में जिसके ये फैक्टर है। तो px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, और अब मैं इसको इक्वल्स टू 0 कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसके फैक्टर की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। अब p की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, x की जगह पे आ जाएगा 2 स्क्वायर, 5 एज इट इज, x की जगह पे 2 प्लस r इक्वल्स टू 0। करेक्ट, देन 2 का स्क्वायर 4, साथ में p प्लस 5 2 जा 10 प्लस r इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 4p प्लस r इक्वल्स टू -10, इस 10 को राइट हैंड साइड भेज के अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पे लीव कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी एक इक्वेशन हमारे पास और आनी है, क्योंकि एक फैक्टर हमें और गिवन है, x माइनस 1/2 भी हमें एक और फैक्टर गिवन है, तो उसको भी यूज करना है अभी हमने। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/2 भी फैक्टर दिया हुआ है। तो अब हम दोबारा से सेम प्रोसेस x माइनस 1/2 के लिए करेंगे। क्या लिखेंगे, नाउ एज x माइनस 1/2 इज ऑल्सो आ फैक्टर, ये भी फैक्टर है, तो हमें क्या करना है, तो देयरफॉर x माइनस 1/2 को हम 0 करेंगे और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। हमारे पास एक और x की वैल्यू आ गई है और अब हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इस एक्सप्रेशन में। अगेन px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट के लिए p x की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 एन प्लस आर। और मैंने कहा था जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप इसको इक्वल्स टू 0 कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इसके फैक्टर है। राइट, सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो p 1 जा p और अपॉन में 4 प्लस 5/2 प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि p इक्वल्स टू क्या है, p इक्वल्स टू r हमें शो करना है। राइट, अब अगर हमें p इक्वल्स टू r शो करना है, दैट मीन्स हमें p को भी सेव करना है और r को भी सेव करना है, क्योंकि ये हमें प्रूफ में लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। राइट, क्योंकि हमें नंबर्स की इतनी जरूरत, नंबर्स रिमूव भी हो जाए कोई इश्यू नहीं है, हमें p और r को क्या करना है, सेव करना है। अब यहां से हम अगर इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा p/4 प्लस r, और 5/2 का हमने राइट हैंड साइड भेज के माइनस का 5/2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहां से क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो ठीक, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p प्लस 4r, मैं एलसीएम ले रहा हूं, ठीक है, अपॉन 4 इक्वल्स टू -5/2, और यहां से आ जाएगा आपका कितना, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा p प्लस 4r इक्वल्स टू 2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बनाएगा माइनस का 10। अब आप यहां से देखो, ये मैंने इसको थोड़ा सा जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन ऐसे एक्सप्रेस हो गई, p प्लस 4r इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब आप यहां से ये जो फर्स्ट से हमने सॉल्व किया था, इस इक्वेशन को चेक करो, इसको हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं, इसको हम सेकंड कंसिडर करते हैं। अब आप दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड चेक करो तो आप देखोगे राइट में -10, वो सेकंड इक्वेशन के राइट में भी -10 है। तो अगर दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल हैं
तो दैट मीन्स वी कैन से कि इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों के राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो मैं लिखूंगा 4p प्लस आर इक्वल होना चाहिए p प्लस 4r के, राइट। अब p वाले को एक तरफ, r वालों को एक तरफ, तो p जब लेफ्ट में जाएगा तो ये माइनस p हो जाएगा, एंड जो हमारे पास r है, ठीक है, ये 4r, r जब राइट में जाएगा माइनस r, एंड 4p माइनस p 3p, 4r माइनस r 3r, और 3 से 3 कैंसिल आउट, p इक्वल्स टू r। ये हमारा प्रूफ हो चुका है जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये क्या हो चुका है, प्रूफ कर लिया हमने कि p और r आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, देख लेना एक बार अच्छे से।